जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आज की ये जो महफिल है, ये जो बैठक है, इसका नाम हम जब सोच रहे थे तो मैंने सुहावी से पूछा कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या इमेजिन करते हैं, हमारे तसव्वुर में क्या आता है कि हम क्या करना चाहते हैं इस महफिल के साथ, इस बैठक के साथ। We wanted to combine tradition with being contemporary, क्योंकि गज़लकारी एक ऐसी रवायत है जो कि बहुत पुराने वक्तों से चली आ रही है और fortunately we actually have people who belong to that generation in the audience. तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें तो शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद हम काबिल ही नहीं हैं आप सब लोगों के सामने वो एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी, बहुत अदना सी कोशिश है हमारी कि हमें जितना भी आता है, हमने जितना भी सीखा है सुनकर समझकर, वो हम खुद से आप लोगों तक पहुंचा सकें। और इसलिए इस बैठक का नाम हमने ताबीर रखा। ताबीर का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी चीज़ जो कि शायरी है, जो कि कविताएं हैं। हम सब लोग जब एक शेर सुनते हैं, एक कविता सुनते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उसे समझते हैं। हमारे साथ क्या क्या वाक़े हुए, हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और उस हिसाब से हम शायरी को समझते और सुनते हैं। तो इसलिए ये जो महफिल है, यहाँ पर हर एक इंसान को आज़ादी है अपनी इंटरप्रिटेशन लेने की, जो आप सुन रहे हैं उससे। मेरी ये कोशिश रहेगी यहाँ पर कि बस कुछ अल्फाज जो हैं, जो मुश्किल हैं, क्योंकि उर्दू जो है हम सब बोलते हैं हिंदुस्तानी ज़बान, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारी करंट जनरेशन को नहीं समझ आती हैं, तो इसलिए वो मैं थोड़ा सा डीमिस्टिफाई कर दूँगी सबके लिए। आज के जो शायर हमने चुने हैं ख़ासकर, वो हैं अहमद फराज। सबको पसंद है, ही इज़ अ फेवरेट अमॉन्ग्स्ट एवरीबॉडी। एंड जो उनकी कला है, जो उनकी गज़लकारी है, वो हमें पता चलता है कि उन्हें हमने इसलिए चुना क्योंकि वो उन चंद शायरों में से एक हैं जो आज तक हम तक भी पहुँचे हैं, हमारी जनरेशन तक भी पहुँचे हैं। अहमद फराज का असल नाम था सैयद अहमद शाह। उनके नाम से आता है अहमद, और फराज था उनका पेन नेम, उनका तखल्लुस। एक शायर जब एक पेन नेम चुनता है, बड़े सोच समझ के चुनता है। फैज़ ने अपना पेन नेम क्यों फैज़ रखा, फराज ने अपना पेन नेम क्यों फराज रखा। तो आज ये हमारी तरफ से उनके लिए एक होमाज है, उनके लिए खराज अकीदत है, और हमें
ये उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई गज़ल सुनी या पढ़ी होगी, पर कभी कभार लफ्ज़ों को पूरी तरह ना समझने की वजह से हम उस गज़ल को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। तो आज की महफिल में हम गज़लों को, उनके मायने को समझाएंगे। जिनकी गज़लें हमने चुनी है, जैसे वृंदा ने बताया, वो हैं अहमद फराज। आज की महफिल में गज़लों के लफ्ज़ों के मायने, उनकी पीछे छुपी सोच और फराज की कई बातें बताएंगी वृंदा हयात वैद। अहमद फराज की गज़लों को मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी और नूर जहाँ जी की नायाब कंपोजिशंस गाने की कोशिश करूँगी मैं, सुहावी कलसी। और संगीत बनता है 7 सुरों से और उसी की हमनवा तालों से। आज शाम के इन लम्हात को ताल में पिरोने हमारे साथ हैं ईशान शर्मा। ताल और साज के बीच की आशनाई की गवाही देने, हारमोनियम पर संगम देते हुए हमारे साथ हैं दक्ष राज शर्मा। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करते हुए सबसे पहले, अगर हम सब लोग गज़ल को सुनने आए हैं यहाँ पर, तो उस एक शब्द का जो हमारे जीवन में महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। गज़ल का मतलब क्या होता है? तो गज़ल का मतलब होता है, रवायती तौर पर ट्रेडिशनल अगर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो उसका मतलब होता है एक ऐसा गीत, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा नगमा जो कि आपके बिलवड के लिए लिखा जाता है, जो कि आपके महबूब के लिए लिखा जाता है। और महबूब बहुत जेंडर न्यूट्रल होता है। वो लड़की हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, लड़की लड़की के साथ प्यार कर सकती है, लड़का लड़के के साथ प्यार कर सकता है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल सी एक रवायत है। और गज़ल का एक और मतलब होता है, जब कोई भी गज़ल अपने महबूब के लिए लिखता है और जब हम फैज़ पढ़ते हैं तो वो महबूब रेवोल्यूशन हो जाता है। गज़ल का मतलब एक हिरण जो होता है, एक डियर जो होता है, अरबी में उसका मतलब होता है जब वो अपने शिकारियों से घिरा हुआ होता है, when they are hunted, being hunted, तो वो एक बहुत peculiar सी साउंड निकालता है अपने गले में से, उसको भी गज़ल बोलते हैं। और उसका इससे ताल्लुक़ कैसे है? क्योंकि एक इंसान भी जब दर्द में होता है तो वो एक ऐसी चीख अपने अंदर से निकालता है जो कि वो लिखता है, और इसलिए गज़ल को गज़ल कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जिनकी हम बात ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम पहली गज़ल की इब्तिदा करते हैं। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम फ़कत ज़ेबे हिकायत थे, फसाना तू था।
कहानी कहने वाले के हुनर के लिए सुनते हैं। मैं शायद उसके हुनर के लिए सुनती हूँ, क्योंकि कई कहानियाँ होती हैं बिल्कुल ज़िंदगी की तरह, ज़रूरी नहीं है वो खूबसूरत है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे हैव ब्यूटी विद इन। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम फकत सिर्फ ज़ेब हिकायत थे। ज़ेब ब्यूटी, हिकायत कहानी। हम सिर्फ उस कहानी की खूबसूरती थे। खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी मैं मानती हूँ कि खूबसूरती होती है। हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बड़ी खूबसूरत हैं। अंदर से वो कैसे हैं वो उनकी सीरत बताती है। तो हम फकत ज़ेब हिकायत थे, हम सिर्फ तुम्हारी कहानी की खूबसूरती थे। फसाना तू था, कहानी तू थी। हमने जिस को भी चाहा, तेरे हिजरान में बोलो। हमने जिस को भी चाहा, तेरे हिजरान में बोलो। आते जाते हुए मौसम थे, फसाना तू था। आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। हम फकत ज़ेब हिकायत थे, फसाना तू था। ज़िंदगी अब के कुछ दिल न माना के पलट कर आते। अब के कुछ दिल ही न माना के पलट कर आते। वरना हम बदलों का तो ठिकाना तू था। वरना हम बदलों का तो ठिकाना तू था। हम फकत ज़ेब हिकायत थे, फसाना तू था। ज़िंदगी के जीने का बहाना तू था। ज़िंदगी थी के जीने का बहाना तू था। यार अग यार के हाथों में कमाने थी फराज। यार अग यार के हाथों में कमाने थी फराज। यार अज्ञार के हाथों में कमाने थी फराज। यार दोस्त, अज्ञार वो जो अजनबी हो। एक एक के हाथ में दोस्त हो, अजनबी हो, एक एक के हाथ में तीर था। और फिर